नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। मरते दम तक नहीं होगा कमर और बदन दर्द, कभी नहीं चढ़ेंगे बाल, चेहरे पर आएगी चमक, शरीर बनेगा फौलाद। ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये एरंड है। एरंड का पूरा खेत में आपको दिखा रहा हूँ, तो पहचान लीजिए इस प्रकार का होता है एरंड का पौधा। प्रकृति के खजाने में ऐसी अनगिनत कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती है जिनकी हमें जानकारी नहीं होती, जिसके बारे में हम इसका लाभ नहीं ले सकते। एरंड एक ऐसी औषधि है जो अनेक प्रकार की बीमारियों को जड़ से खत्म करती है। ये पेट के कई रोगों को मिटाती है तथा चर्म रोगों का नाश करती है। ज़्यादातर भाषाओं में इसे एरंड ही कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है रिसिनस कम्युनिस और अंग्रेजी नाम कैस्टर ऑयल प्लांट है। एरंड को तो सब लोग जानते हैं, इसकी खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। एरंड का वृक्ष 3 से 5 मीटर तक ऊंचा होता है। इस पौधे पर झुमकों में फल लगते हैं और इसके बीजों की मिंगी से तेल निकाला जाता है जिसे एरंड तेल से जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में कैस्टर ऑयल भी कहते हैं। ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है। कई प्रकार की बीमारियों को एरंड तेल नष्ट करता है। इसके बीजों का तेल निरापद होता है, इससे किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये रेचक होता है। रेचक होने से पेट की कई बीमारियां दूर करता है। इसके साथ ही इसका तेल उत्तम वात शामक होता है। ये वात से उत्पन्न प्रकोप को दूर करता है और पेट की कब्ज को मिटा देता है। एरंड का पूरा पौधा अमृत के समान एक श्रेष्ठतम औषधि है। एरंड कई प्रकार के पेट की बीमारियों को दूर करता है। ये अर्श और बवासीर की श्रेष्ठतम औषधि है। अर्श और बवासीर में एरंड के पत्तों का 20 से 30 मिली की मात्रा में क्वाथ बनाएं और इसमें 15 मिली की मात्रा में द्रुत कुमारी यानी एलोवेरा का रस मिलाकर सुबह शाम पिलाएं। इसके साथ ही अगर मस्से हो गए हो और इसमें जलन हो रही हो तो एरंड के तेल में द्रुत कुमारी का ताज़ा रस मिलाकर मस्सों पर लगाए। इससे जलन शीघ्र ही शांत हो जाते हैं और अर्श और बवासीर में जल्दी ही फायदा आपको महसूस होगा। अगर छोटे बच्चों के पेट में कृमि हो गई हो तो एरंड के पत्तों का रस नित्य 2 से 3 बार बच्चों की गुदा में लगाते रहिए। इससे शीघ्र ही कृमि नष्ट हो जाती है। एरंड का उपयोग त्वचा रोगों में भी किया जाता है। इसकी जड़ को 20 ग्राम की मात्रा में लेकर 400 मिलीलीटर पानी में अच्छी तरह से पकाए और जब 1/4 शेष रहे तब ठंडा होने के बाद उतार कर छानकर रोगी को पिलाए। ऐसा निरंतर करते रहने से पेट का कचरा साफ हो जाता है तथा खून भी स्वच्छ बनता है और कई प्रकार के त्वचा रोग नष्ट हो जाते हैं। शरीर में किसी भी प्रकार का घाव हो गया हो और ये जल्दी से भरता न हो तो एरंड के पत्तों को पीसकर इस पर लगाए, शीघ्र ही घाव भर जाता है। अगर शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन हो तो एरंड के पत्तों पर तेल चुपड़कर गर्म करके बांधने से सूजन जल्दी ही उतर जाती है। एरंड अकेला ही कई प्रकार की बीमारियों को नेस्त नाबूद करता है। इसके लिए आपको लाल एरंड 5 से 10 मिलीलीटर की मात्रा में लेना है और इसे दूध में मिलाकर रोजाना पीना है। लगातार कुछ दिनों तक ये करते रहने से योनि का दर्द, पेट में गुल्म, वात रक्त, हृदय रोग, जीर्ण ज्वर, कमर दर्द और मांसपेशियों की दर्द से आपको जल्दी ही छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही ये बुद्धि को बढ़ाता है, शरीर की कांति बढ़ाता है तथा स्मृति, बल और आयु को बढ़ाता है। यही नहीं दोस्तों, सांप और बिच्छू के जहर में भी ये बहुत ही लाभकारी औषधि है। एरंड के 30 से 50 मिलीलीटर पत्तों का रस निकालें और पिला दे। इससे उल्टे होकर जहर का निवारण हो जाता है। जहर से उत्पन्न होने वाला दर्द, दाह और विषाक्त प्रभाव तुरंत शांत हो जाते हैं। दोस्तों, रोजाना एरंड तेल 10 से 15 मिली की मात्रा में पीने से पेट पूरी तरह साफ रहता है और पेट की कई प्रकार की बीमारियां नहीं होती। दोस्तों, ये स्त्रियों में होने वाले मासिक विकारों को भी दूर करता है। इसके लिए एरंड के पत्तों को गर्म करे और पेट पर बांध दे, इससे जल्दी ही आराम हो जाता है। एरंड कामला रोग की सबसे बड़ी औषधि है। कामला होने पर 20 से 30 मिली एरंड के मूल का क्वाथ बनाकर साथ में 2 चम्मच शहद मिलाकर पिला दे। इससे जल्दी ही कामला रोग में फायदा महसूस होगा। स्त्रियों में जब स्तनों पर गांठ हो जाती है तो एरंड बहुत ही लाभकारी वनस्पति है। जब किसी दूध पिलाने वाली स्त्री के स्तनों में दूध आना बंद हो जाए और गांठें पड़ जाए उस वक्त एरंड के 500 ग्राम ताजे पत्तों को 20 लीटर पानी में घंटे भर उबाले
फिर स्त्री के स्तनों पर उस गुनगुने पानी की धार डालते रहे लगभग 15 से 20 मिनट तक। इसके बाद स्तनों पर एरंड तेल की मालिश करते रहे तथा उबले हुए पत्तों की पोल्टिस बनाकर स्तनों पर बांधे। इस प्रयोग से न सिर्फ स्तनों की गांठें बिखर जाती हैं बल्कि दूध का प्रवाह भी पहले की तरह शुरू हो जाता है।